नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र के सीएसबी पश्चिम में हुई चाकूबाजी हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल, हमलावर फरार। दर्री पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र के सीएसबी पश्चिम के 5 ब्लॉक में सिविल का काम चल रहा था, तभी एक युवक आकर काम कर रहे 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। सभी घायलों को एनटीपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया है। दर्री पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 11 बजे लगभग आज सवेरे 112 में सूचना आया कि एक लड़का जो है 2-3 लोग को चाकू से हमला किया है, सब्जी काटने वाले चाकू से। तो तत्काल 112 पहुंचा तो वहां पर 3 लोग लगभग घायल थे। बगल वाले 112 को भी पहुंचा है और तत्काल 112 वहां पर पहुंच गई और तीनों को जो घायल थे तीनों को हॉस्पिटल एनटीपीसी हॉस्पिटल लाया गया और 2 का स्थिति थोड़ा ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एड चल रहा है। और एक जो थोड़ा सा जिसको ज़्यादा चोट आया है चाकू के वार से, तो उसका प्राथमिक उपचार यहाँ पर करके बेहतर इलाज के लिए कोरबा रेफर कर दिए हैं। आपस के जानने वाले हैं, एक जगह रहने वाले हैं, बाकी अभी कारण का जांच कर रहे हैं। सब्जी काटने वाले कुछ चाकू मिले हैं, अभी उसको सीजर कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। व्यक्ति का नाम क्या है सर, चाकूबाजी करने वाले का? आरोपी का नाम तो अभी नहीं खुलासा करेंगे, ठीक है, लेकिन जल्दी उसको अभी पकड़ के आपके। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में एससीएल कोयला उत्पादन लक्ष्य से 21.40 मिलियन टन पिछड़ा। लॉकडाउन, हड़ताल, बारिश और जमीन की कमी से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने लक्ष्य से 21.40 मिलियन टन पीछे रही। कंपनी को 172 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना था, पर 150.60 मिलियन टन कोयला उत्पादन ही हो सका। बावजूद कोल इंडिया में एसीसीएल नंबर 1 पर काबिज रही। सबसे बड़ी खदान गेवरा, दीपका व कुसमुंडा लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद कोल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में एसीसीएल का नाम भले ही सबसे आगे है, पर कंपनी की मेगा प्रोजेक्ट में हुए कम उत्पादन ने कंपनी को लक्ष्य हासिल करने नहीं दिया। कंपनी को लक्ष्य हासिल करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली गेवरा परियोजना को 47, दीपका को 35 व कुसमुंडा को 46 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना था, पर गेवरा में 40.57, दीपका 34.35 व कुसमुंडा 37.26 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ। कोरबा क्षेत्र में केवल मानिकपुर खदान ने ही 4.9 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल किया। उत्पादन में पिछड़ने की वजह कोरोना संक्रमण का असर रहा है। अधिकांश कर्मी ड्यूटी पर नहीं गए। इसके साथ ही इस वर्ष श्रमिक संघ ने लगातार हड़ताल की और कोयला उत्पादन बंद रखा। बारिश ने भी ओपन कास्ट खदानों में कामकाज प्रभावित किया। इसके साथ ही एसीसीएल की अन्य भूमिगत खदानें भी पीछे रही। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनहर साहू के साथ राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के एससीएल मानिकपुर के डंपिंग एरिया में झाड़ियों में लगी आग बस्ती के करीब पहुंची तो मची खलबली। कोरबा में एसीसीएल के मानिकपुर खदान के पुराने डंपिंग एरिया की झाड़ियों में भीषण आग लग गई। यह आग डंपिंग एरिया के पास इमलीडुगु बस्ती की तरफ बढ़ने लगी। इसके कारण यहां के लोगों में खलबली मच गई। मानिकपुर के जिस डंपिंग एरिया में आग लगी थी उस क्षेत्र में पहले एसीसीएल ने पौधारोपण कराया था, जहां अब बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। इसी क्षेत्र में झाड़ियों में आग लगी है। आशंका है कि किसी शरारती तत्व ने यहां डंपिंग एरिया में सूखी झाड़ियों और पत्तियों में आग लगाई होगी, जो धीरे धीरे बड़े एरिया तक फैल गई। बस्ती के पास टीला नुमा डंपिंग एरिया में लगी आग दूर से साफ दिखाई पड़ रही थी। हालांकि डंपिंग एरिया में आग लगने का कोई असर कोयला खदान की तरफ नहीं पड़ा है। यहां आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में सिर्फ 12 केंद्रों में टीकाकरण, लौटते रहे लोग। रायपुर से 12,000 डोज पहुंचने की उम्मीद। चंद सेंटरों में किया गया टीकाकरण। आउटर में भटकते व परेशान होते रहे लोग। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण रोकने जहां एक और टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी और शनिवार को रिकॉर्ड 19,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगे,
वहीं शॉर्टेज के साथ ही रविवार से ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटरों में ताले लटकने लगे। सोमवार को महज 12 सेंटरों में टीकाकरण चल रहा था, लेकिन दोपहर तक इसमें से ज्यादातर सेंटर में टीका खत्म हो गया। जिला अस्पताल समेत बड़े सेंटरों में शाम को टीका खत्म होते ही टीकाकरण ठप हो गया। सेंटरों में ताले लटकने के कारण अब लोग एक जगह से दूसरी जगह टीका लगवाने भटक रहे हैं। ग्रामीण अंचल समेत आउटर के ज्यादातर सेंटरों में टीकाकरण नहीं होने से लोगों को गर्मी के सीजन में बढ़ते पारे के बीच परेशानी भी हो रही है। रायपुर से 12,000 डोज पहुंचने पर चुनिंदा सेंटरों में टीकाकरण शुरू होगा। पाली सीएचसी में सुबह कोरोना टीका खत्म हो गया था। आसपास गांव के ग्रामीण जो वहां टीका लगवाने पहुंचे थे, उन्हें इसका पता नहीं था। वे पंजीयन कराने इंतजार में बैठे थे। दीपका सीएचसी वैक्सीनेशन सेंटर में ताला लगा था। टीका लगवाने पहुंच रहे लोग लौट रहे थे। इस संबंध में जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने टीका खत्म होने से वहां सुबह से टीकाकरण नहीं होना बताया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। NXT इंस्टॉल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888।
7067299991 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट कैटरिंग ऑनर एसोसिएशन के उग्र आंदोलन के बाद जिला प्रशासन के साथ हुई वार्ता। प्रभारी अपर कलेक्टर एस जयवर्धन ने कहा, शासन के निर्देश का करे पालन, स्थिति सामान्य होने से मिलेगी अनुमति। कोरबा में शनिवार को डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट कैटरिंग ऑनर एसोसिएशन ने कोरोना के कारण व्यवसाय पर प्रतिबंध को बहाल करने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय के सामने किया था। जिला प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया था। प्रभारी अपर कलेक्टर एस जयवर्धन के साथ एसोसिएशन के बीच वार्ता हुई। वार्ता में अपर कलेक्टर ने साफ कहा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोविड गाइडलाइन का पालन सभी को करना पड़ेगा। उनकी रोजी रोजगार की प्रशासन को भी चिंता है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो प्रशासन अनुमति देगा। इधर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन के निर्देश का पालन करने की बात कही है। कमिश्नर सर के साथ हमारी निगम आयुक्त जो हैं जयवर्धने सर, उनके साथ हमारी बैठक हुई और उन्होंने बैठक में कहा कि भाई अभी कोरोना का जो मामला है चारों तरफ बढ़ रहा है बोले, और इस वजह से अभी इजाज़त देना पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है बोले, और जैसे ही थोड़ी सी राहत दिखेगी हम खुद ब खुद आपको इजाज़त दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और जिसमें हम टेंट वाले, साउंड वाले, लाइट वाले, कैटरिंग वाले, ये सारे लोग यहाँ उनसे मिलने पहुँचे थे और उनके साथ हम एक अच्छी वार्ता हुई। उन्होंने हमारी बात सुनी और समझी और हमारे सभी बातों को उन्होंने समझा भी है और उन्होंने ये इजाज़त दी है कि जैसे ही थोड़ा सा भी अगर राहत नज़र आती तो हम पूरी तरीके से खोलने को तैयार हैं। अभी हमें हमारे कमिश्नर साहब जो आयुक्त सर हैं नगर निगम, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है अभी जो कोरोना का जो मामला है बहुत गंभीर रूप से बढ़ा हुआ है। जैसे ही कोरोना का जो ग्राफ है वो कुछ कम होता है तो बाकी जगह जैसा ये जो आदेश आया है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, हमारे हाथ में कुछ नहीं है इसके लिए। और जैसे ही आता है सब चीज़ व्यापार को सोचते हो आपके व्यापार को भी चालू करेंगे दोबारा, इसको पुनः चालू करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। भी जैसे हम लोगों से बात हुई आयुक्त सर से, तो बस यही कोरोना बढ़ता हुआ मामला जैसे बता रहे हैं, सब जगह है भी, हमको भी पता है, उनको भी पता है, उसके हिसाब से ही बोले हैं कि भाई अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन हम लोग, जैसा वहाँ से गाइडलाइन आती है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। आप लोगों को भी पता है कि इस तरह से अभी हम लोग कुछ नहीं दे सकते, कोई छूट नहीं दे सकते, किंतु जैसे थोड़ा सा स्थिति सामान्य होती दिखेगी उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। हमको पता है आप लोगों का धंधा प्रभावित है, तो आप लोगों के विषय में सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लोग कर कुछ नहीं सकते। थोड़ा सा जैसी स्थिति सामान्य होती है उसके बाद आप लोगों के बारे में सोचेंगे और छूट जरूर प्रदान करेंगे। इस तरह से बात हुई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मनरेगा में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ मजदूरी भुगतान। एक ही दिन में 15 करोड़ से ज्यादा का हुआ मजदूरी भुगतान।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक कुल 86 करोड़ 3,95,000 रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया है। 27 मार्च को एक ही दिन में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का मजदूरी भुगतान किया गया। होली त्योहार के पूर्व श्रमिकों के खाते में मजदूरी राशि जमा होने से मजदूरों में उत्साह की लहर फैल गई। कोरबा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से अपने मुख्य उद्देश्य पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक कार्यों का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि ग्राम विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। कलेक्टर किरण कौशल द्वारा मनरेगा के कार्यों के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम जिले में मनरेगा की उपलब्धियों के रूप में देखे जा सकते हैं। जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार के द्वारा कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में मनरेगा के तहत श्रम मूलक कार्यों की उपलब्धता, जल संवर्धन, जल संरक्षण संबंधी कार्य, समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिए किए गए सतत निरीक्षण में दिए गए निर्देशों के फलस्वरूप जिले में इस वर्ष 27 मार्च 2021 तक 86 करोड़ 3,95,000 रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया है, जो कि इस वर्ष की बड़ी उपलब्धि है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बढ़ते प्रदूषण के कारण गौरैया पक्षी हुए विलुप्त, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के कुछ गांवों में दिख रहे गौरैया। करमंदी गांव में गौरैया पक्षियों का संरक्षण ग्रामीण कर रहे हैं। गौरैया पक्षियों के घर में आने को मानते हैं शुभ। घर आंगन में अपनी चींची से चहकने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देती। इस छोटे आकार वाले खूबसूरत पक्षी का कभी इंसान के घरों में बसेरा हुआ करता था और बच्चे बचपन से इसे देखते बड़े हुआ करते थे। अब स्थिति बदल गई है। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इसकी संख्या काफी कम कर दी है और कहीं कहीं तो अब यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती। लेकिन कोरबा के करमंदी गांव में गौरैया पक्षी का संरक्षण ग्रामीण कर रहे हैं, उनके रहने को शुभ मानते हैं। पहले यह चिड़िया जब अपने बच्चों को चुग्गा खिलाया करती थी तो इंसानी बच्चे इसे बड़े कौतूहल से देखते थे, लेकिन अब तो इसके दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं और यह विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची में आ गई है। जब से दुनिया में तकनीकी विकास हुआ है, दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है। विकास के इस बयार में मेरी उस छोटी सी गौरैया की आवाज कहीं गुम हो गई है। अब वो मेरे घर के मुंडेर में अपना घोंसला नहीं बनाती। साल 2002 में पर्यावरण बचाने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इंग्लैंड में गौरैया को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में डाल दिया। 2010 से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है और 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली ने अपना राजकीय पक्षी भी घोषित किया है। गौरैया पक्षी एक घर के लिए सौभाग्य का बात है, जिसके घर में चला गया कि उसका घर बन गया। गौरैया चिड़िया का अभी देखने में तो गांव में कोई कोई घर में दिखेगा, इतना मतलब विलुप्त पक्षी कहा जा सकता है अभी की स्थिति में। और ये अपने घर में है और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने घर में उसका घर बना हुआ है। जैसे कि ये देख रहे हैं, उसका घोंसला बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ हर साल रहता है। गांव में केवल 2 ही 4 घर मिलेगा तो मिलेगा, शहर में तो अभी इसका पता ही नहीं है। गौरैया जानते भी होंगे कि नहीं, कि देखने को मिलता है कि नहीं। ये वातावरण का सब दुष्प्रभाव के कारण ये सब पक्षी है लुप्त होते जा रहे हैं। वातावरण सही था तो पहले अपने बच्चे थे तब हाथ में ऐसे चारा खिलाते थे तो आ जाते थे, एक नहीं कम से कम 40-50 आता था। अभी की स्थिति में 4 दिख गए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ, अपने यहाँ पानी डाल दे रहते हैं घमेला में या तगाड़ी में। जैसे कि यहाँ अपना घोंसला है, यहाँ ऊपर में हम लोग डाल देते हैं पानी चारा, तो अपना खाता है, बच्चे को भी खिलाता है। इसलिए अपने घर में लगातार अब 8 से 10 साल हो गए घोंसला बना रहा है और अपने घर में रहता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर क्यों शहरों से घरेलू गौरैया लगातार गायब हो रही हैं? ये सवाल न सिर्फ एक प्रजाति के शहरों को छोड़ जाने का है, बल्कि पूरे मानव समाज के रहन सहन और पर्यावरण पर पड़ते इसके असर का भी है। यदि इसके संरक्षण के उचित प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है कि गौरैया इतिहास की चीज बन जाए और भविष्य की पीढ़ियों को यह देखने को भी न मिले।
मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण।
1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में कोरोना काल में शुरू की गई यात्री ट्रेन सुविधा से लोगों को सहूलियत तो मिल रही है, लेकिन ट्रेन में यात्रा का टिकट पहले से दुगना होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। ऊर्जाधानी कोरबा में यात्री ट्रेन सुविधा कोरोना काल में सीमित संख्या में ट्रेन चल रही है। ऐसे में कोरबा से ट्रेन में यात्रा करने वालों से पहले की तुलना में दोगुना यात्री किराया लिया जा रहा है। कोरोना के समय में एक तरफ रोजी रोजगार का संकट मंडरा रहा है और दूसरी तरफ ट्रेन में यात्रा दोगुनी रकम देकर करना पड़ रहा है। रेल यात्री रेलवे प्रशासन से यात्री किराया कम करने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों को जनरल टिकट भी आरक्षण के माध्यम से मिल रहा है, उससे अब रेलवे ने टिकट काउंटर खोलकर यात्रियों को राहत जरूर दी है। था हमको ट्रेन से जाने आने के लिए तो हमको पहले से बुक कराना पड़ता था, हफ्ता दिन महीना दिन के। जब सरकार सिस्टम निकाली है कि चलो तत्काल टिकट काटे जनरल में हम जा सकते हैं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी सुविधा है, इसकी कोई हर्जा नहीं, आम पब्लिक के लिए अच्छी है। तो अभी जो लोकल ट्रेन चलती है कोरबा से बिलासपुर या चांपा, पहले का अपेक्षा थोड़ा सा रेट अभी ज़्यादा है, तो थोड़ा रेट को कम कर लेना चाहिए। अब तो कोरोना के तत्काल चल ही रहा है, काम धाम चल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से पैसा लाएंगे तो हम लोग इतना टिकट खर्चा कर सकते हैं। निवेदन है कि रेट अगर कुछ कम कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा पब्लिक के लिए। अच्छी सुविधा है, जैसे कि पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता था कहीं पे भी ये करने के लिए, जनरल पे हो चाहे क्या बोलना चाहिए रिजर्वेशन बॉगी पे हो, तो 2 महीना 3 महीना पहले से रिजर्वेशन होता था या 2-3 दिन पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता था। अब जैसे क्या है कि जाइए स्टेशन जाइए टिकट कटाइए और तुरंत आपको आपकी सीट जो है परमानेंट आपकी सीट आपको मिल जाती है। तो बहुत अच्छी सुविधा है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी पहल है जो शायद तक 7 अप्रैल से लागू होने वाली है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।